रोहन, रीना और सनी, सोनिया, इन दो कपल्स ने छुट्टियां बिताने के लिए शिमला जाने की योजना बनाई। जब वो शिमला पहुंचे तब शाम हो चुकी थी। वो बहुत थक गए थे। ठहरने के लिए होटल ढूंढने लगे, किंतु उन्हें दो कमरे न मिल सके। तभी एक बुजुर्ग व्यक्ति उनकी तरफ आया। उसने उन्हें पूछा कि क्या वो रहने के लिए कमरा चाहते हैं। अपना परिचय देते हुए उसने कहा कि उसका नाम राजू शुक्ला है और वे कई सालों से शिमला में रहते हैं। यहाँ मेरा एक फार्म हाउस है। वो काफ़ी बड़ा है और इस समय एकदम खाली है। अगर आप लोगों को तकलीफ ना हो तो आप वहाँ रह सकते हैं। ये मकान शहर से एकदम बाहर है। उसकी बात सुनकर चारों बहुत खुश हो गए। मुंह मांगा किराया देने के लिए तैयार हो गए। शुक्ला जी उन्हें अपने फार्म हाउस तक ले गए, लेकिन दो बातों का ध्यान रखो। एक तो यहाँ रात को ज्यादा जोर जोर से बातें ना करो और बेसमेंट का दरवाजा हमेशा बंद रखो। उस आलीशान फार्म हाउस को देखकर चारों एकदम खुश हो गए और किराया भी कम था। इस खुशी में उन्होंने शुक्ला जी की चेतावनी अनसुनी कर दी। वे कहने लगे कि उन्हें जो करना है वो करेंगे, उसमें किसी को उनको हिदायत देने की जरूरत नहीं। रात हो रही थी, चारों काफी थके हुए थे, इसलिए फार्म हाउस में पहुंचते ही उन्होंने सबसे पहले बेडरूम देखा और वो अपने अपने कमरों में गए। तुरंत ही उन्हें गहरी नींद लग गई। रात के करीब 12 बजे होंगे कि अचानक एक डरावनी आवाज सुनकर सबके होश उड़ गए। कोई जोर जोर से गुर्रा रहा था। सब बहुत घबरा गए। रोहन रीना को जगाकर पूछता है, उसने कोई आवाज सुनी क्या? रीना कहती है कि हाँ सुनी, लेकिन वो बहुत ही भयानक थी। गुर्राहट और तेज हो रही थी, जैसे कोई भयानक पशु गुस्से से चिल्ला रहा हो। चारों लिविंग रूम में आ गए। चारों बहुत घबरा गए थे। इतने में सनी का मोबाइल बजा। उसने पाया कि मोबाइल पर शुक्ला जी के 15-16 मिस कॉल्स थे। फोन स्विच ऑफ होने के कारण वो फोन न उठा सका। उसने शुक्ला जी से पूछा कि ऐसी कौन सी आफत आ गई थी कि जो लगातार फोन कर रहे थे। शुक्ला जी ने कहा, साहब आप लोग आज गलत समय में गलत जगह आ गए हो। मुझे माफ कर दीजिए। मैंने कुछ पैसों की लालच में आकर आपको उस फार्म हाउस का सच बताना जरूरी नहीं समझा। सबसे पहले तो आप जाकर बेसमेंट का दरवाजा बंद कीजिए, क्योंकि मुझे बाद में याद आया कि वो दरवाजा तो खुला हुआ ही है। वो हैवान कभी भी वहां से निकल सकता है। कौन हैवान? क्या बात कर रहे हो? इतने में फोन अपने आप कट जाता है। मकान मालिक कुछ बहुत जरूरी बताने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अफसोस आज किस्मत भी इनके साथ नहीं थी। ये शुक्ला भी ना, इसलिए तभी मैंने उस पर गुस्सा किया था। ये कोई वक्त है मजाक करने का? इतने में एक और तेज गुर्राहट पूरे फार्म हाउस में गूंजने लगती है। ये सब सुनकर रोहन बेसमेंट का दरवाजा बंद करने के लिए दौड़ पड़ा। थोड़ी ही देर में रोहन की जोर से चीख सुनाई दी। तीनों भी घबराकर बेसमेंट की तरफ दौड़ पड़े। उन्होंने जो भी देखा वो देखकर तीनों के पांव तले जमीन खिसक गई। डर के मारे वो तीनों सर से पांव तक कांपने लगते हैं। तभी सोनिया पूछती है, ये सब क्या हो गया? तभी राजू सोनिया से कहता है, चुप हो जाओ सोनिया, वाकई ये बहुत दर्दनाक है, लेकिन मैं इस हैवान को नहीं छोड़ूंगा। अभी के लिए शांत रहो, क्योंकि हल्की आहट से हमारी भी वही हालत कर देगा। वो 7-8 फीट ऊंचा भयानक मॉन्स्टर दरवाजे की तरफ पीठ करके खड़ा था और रोहन की गर्दन से मांस नोच कर खा रहा था। वो तीनों ऊपर से नीचे तक हिल गए। वो मुड़कर दरवाजे की तरफ जाने लगे।
तो उतने में वो मॉन्स्टर सामने आकर खड़ा हुआ और उसने एक ही झटके में तलवार से सनी की गर्दन काट डाली। इससे पहले कि वो मॉन्स्टर रीना और सोनिया की तरफ बढ़ता, एक तेज फायर स्मोक था जो पूरे घर में फैलने लगा, जिससे वो मॉन्स्टर पीछे हटने लगा। ऐसे लग रहा था कि वो मॉन्स्टर उस चीज से डर रहा हो। इतने में उन्हें दरवाजे पर कोई दस्तक दे रहा था ऐसे सुनाई दिया। उन्होंने दरवाजा खोला तो वहां शुक्ला जी खड़े थे। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने कहा कि रात को उन्हें याद आया कि बेसमेंट का दरवाजा खुला था जहां वो शैतान रहता था। उन्होंने बार बार फोन किया लेकिन किसी ने फोन ही नहीं उठाया। उस मॉन्स्टर को अगर किसी इंसान के खून की गंध आ जाए तो वो उस इंसान का सारा खून चूस डालता था। उन्होंने कहा कि थोड़े से पैसों की लालच में उन्होंने ये राज किसी को भी नहीं बताया। तभी रीना को याद आया कि पिछले ही दिन रोहन के पैर में गिरने के कारण जख्म हुई थी। जरूर उसी जख्म की गंध से मॉन्स्टर को खून की प्यास जगी होगी। वो मॉन्स्टर धुएं से और आग से बहुत डरता था, इसलिए वहां धुएं का इंतजाम कर रखा था। इसी शैतान के कारण शिमला में कोई भी उस फार्म हाउस में नहीं आता और इसी कारण दोनों को अपनी जान देनी पड़ी। शुक्ला जी ने उन दोनों लड़कियों को वहां से तुरंत चले जाने के लिए कहा। इसके बाद वो तीनों वहां से भाग जाते हैं। इस घटना की छाप आज भी उनकी जिंदगी पर घात लगाए बैठी है। अगर उस रात उनके तकदीर में मौत लिखी होती तो वो खून का प्यासा न जाने उन्हें कितनी दर्दनाक मौत देता।